मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जेनिफर है और वो एक घर रेंट पर लेना चाहती है और उसी के सिलसिले में वो उसके मालिक से मिलने आई है। वो उसे बताती है कि मैं एक राइटर हूँ और इसीलिए मैं एक ऐसी जगह पर घर चाहती हूँ जहाँ पर ज़्यादा शोर ना हो। फिर वो घर का मालिक उससे घर का एड्रेस समझाता है और उसे घर की चाबियाँ दे देता है और उसी को लेकर जेनिफर अपने न्यू घर में जाने के लिए वहाँ से निकल आती है। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकती है जहाँ उसकी मुलाकात कई लड़कों से होती है और उन्हीं में से एक से जेनिफर गैस फिलिंग करवाती है। वो जेनिफर से पूछता है कि वो कहाँ रहने के लिए आई है, तो जेनिफर उसे अपने घर का एड्रेस बताती है। फिर वो बात कर ही रहा होता है कि पानी की बाल्टी उसके ऊपर गिर जाती है और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन जेनिफर उसको पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। इन सब के बीच में जेनिफर ने उसे ये बता दिया होता है कि वो एक राइटर है और वो यहाँ पर अपना नावल लिखने के लिए आई है। फिर जेनिफर अपने घर जाती है, चीज़ों को सेट करती है और शाम को बैठकर कॉफ़ी पीते पीते वो अपनी कुछ राइटिंग्स भी करती है। फिर वो बाहर जाकर किसी को कॉल करती है, साथ ही उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। जो उठकर वहाँ देखने के लिए जाती है तो साइड पर बने हुए एक कमरे में से उसे आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके दोबारा से आकर अपनी चेयर पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगती है, जो कि अचानक से उसके ऊपर गिर जाती है। वो अंदर जाती है और अपनी शर्ट वॉश करने लगती है। वहीं पर हमें दिखाया गया है कि कोई जेनिफर की वीडियो बना रहा होता। अगले दिन जेनिफर वॉक पे जाती है और रास्ते में उसे एक ऐसा घर नजर आता है जो बहुत ही सुनसान होता है। जब जेनिफर उस घर के अंदर जाती है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर वो वापस अपने घर की तरफ आती है और फ्रेश होने के लिए जैसे ही वॉशरूम में जाती है तो पानी नहीं आता। वो हेल्प के लिए कॉल करती है तो मैथ्यूज नाम का एक लड़का उसके घर पर उसकी हेल्प के लिए आता है। जब वो प्रॉब्लम को ठीक कर देता है तो जेनिफर खुश होकर उसकी गाल पर किस कर देती है। मैथ्यूज कम अकल होता है, इसलिए वो भागकर वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को वो अपने दोस्तों के साथ फिशिंग के लिए जाता है और वो वही लोग होते हैं जो गैस स्टेशन पर मौजूद होते हैं और इनका नाम एंडी, स्टैंडी और सैंडी होता है। एंडी सैंडी को वीडियो दिखाता है और वो जेनिफर की ही होती है, यानी कि पिछले सीन में जो वीडियो सीन दिखाया गया था वो यही शूट कर रहा होता है। रात के समय जेनिफर को अपने घर के बाहर कोई आवाज भी आती है। जब जेनिफर उठ के बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जेनिफर वापस अंदर जाने ही लगती है कि आवाज दोबारा से सुनाई देती और जैसे ही दरवाजे पर जाकर देखती है तो उसे एक मरी हुई चिड़िया दिखाई देती है। फिर वो अपने उसी रूम की तरफ जाती है, उसे लगता है कि शायद वहाँ पर कोई है। जैसे ही चेक करके वो वापस अपने घर पर आती है तो उसे लैपटॉप पर उन्हीं लड़कों की तस्वीर दिखाई देती है और वो उसके घर में घुस चुके होते हैं। वो वहाँ पर जेनिफर की वीडियो शूट करने लगते हैं और उसे टॉर्चर भी करने लगते हैं। जेनिफर उन्हें कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन सैंडी उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर अकेली रहती हो और तुमने आज मैथ्यूज की गाल पर किस भी की थी। मैं जानता हूँ कि शहर से आने वाली लड़कियों को क्या चाहिए होता है, लेकिन जेनिफर उसे अवॉइड करती है और उसे कहती है कि वो तुमने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए की थी। उसके बाद ये उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं और उसे अपने दांत दिखाने के लिए भी कहते हैं। उसके बाद वो बेसबॉल के बैट से जेनिफर को हिट भी करता है और ये सारा सीन एंडी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो इसके मुंह के पास गन रखता है और इसे कहता है कि समझो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और इसे किस करो। जेनिफर को मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। फिर वो वाइन की बोतल लेता है और उसके मुंह में डालकर उसको हर्ट करने लगता है कि अचानक से जेनिफर वहां से भाग जाती है। जंगल में भागते भागते उसे काफी टाइम बीत जाता है और आगे उसे एक पुलिस वाला नजर आता है जो कि उसी आदमी के साथ होता है जिससे उसने ये घर लिया होता है। वो उसे अपनी मदद करने का कहती है और वो कहती है कि कुछ लड़के घर पर आकर मुझे तंग कर रहे हैं। वो पुलिस वाला इसकी मदद करने के लिए इसके साथ आ जाता है। जैसे ही वो इसके घर पर आता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। काफी देर वो काफी सर्च करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो जेनिफर से कहता है कि मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। जेनिफर को तलाशी देने के लिए कहता है। जेनिफर चिल्लाकर उसे कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी मदद के लिए बुलाया था, लेकिन जेनिफर को मजबूरन तलाशी देनी पड़ती है और वो भी जेनिफर को गलत तरीके से टच कर रहा होता है, जिस पर जेनिफर को काफी गुस्सा भी आता है। लड़के भी वहाँ पर आ जाते हैं। असल में ये पुलिस वाला उन लड़कों के साथ ही मिला हुआ था।
एंडी मुसलसल जेनिफर की हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा था जो भी इसके साथ हो रही थी। उसके बाद ये जेनिफर को नीचे गिराते हैं और इसके कपड़े रिमूव कर देते हैं और फिर ये मैथ्यूज को उसके साथ गलत काम करने के लिए कहते हैं। वहीं पर पुलिस वाले को उसके घर से कॉल आ जाती है। जब वो कॉल सुनने के लिए साइड पर जाता है तो वो कॉल उसकी बेटी की होती है। उसके बाद ये सब लोग वहां से चले जाते हैं और जेनिफर भी इनसे अपनी जान छुड़ाकर जंगल की तरफ जा रही होती है कि अचानक से ये सब लोग फिर से जेनिफर के सामने आ जाते हैं क्योंकि इनका मन अभी जेनिफर से नहीं भरा था। उसके बाद जेनिफर के साथ ये फिर से गलत काम करते हैं और एक एक करके उससे मजा उठाते हैं। फिर ये जेनिफर को जंगल में ही कपड़ों के बगैर छोड़ देते हैं। जेनिफर इन सबसे उकताकर वहां से पुल की तरफ चलना शुरू कर देती है और पानी में कूद जाती है क्योंकि ये जेनिफर को शूट करने वाले थे। वो घंटा पर रुककर वहां पर इंतजार करते हैं लेकिन फिर भी जेनिफर की बॉडी ऊपर नहीं आती, जिस पर वो पुलिस वाला इन लोगों को कहता है कि इसके लिए हमें वरीड होना चाहिए। फिर वो अपने घर चला जाता है और वहां जाकर अपनी बेटी से मिलता है। इसकी एक बेटी भी थी और बीवी भी थी जो कि प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी इसको जेनिफर पर जुल्म ढाते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। फिर वो पुलिस वाला उसी आदमी के पास जाता है जिससे जेनिफर ने वो घर लिया होता है, उसको चाबियां वापस देता है और कहता है कि जेनिफर ने ये चाबियां मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। अगले दिन दिखाया गया है कि मैथ्यूज ने जो भी जेनिफर के साथ किया उसको लेकर उसे दौरे पड़ने लग जाते हैं और वो इस सब के लिए गिल्टी फील कर रहा होता है। फिर पुलिस वाले को घर के ऑनर की कॉल आती है और वो कहता है कि जेनिफर की बहन ने मुझसे उसके बारे में पूछा है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं पहुंची। क्या तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? लेकिन वो उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और कहकर कॉल काट देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एंडी सैंडी और मैंडी के पास जाता है और जाकर कहता है कि मेरा कैमरा चोरी हो गया है और वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा, उसमें जेनिफर की वीडियो थी। लेकिन उसके बाद ये सोचकर चिल हो जाते हैं कि शायद ये मैथ्यूज की हरकत होगी। फिर रात को जब उसके घर के बाहर एक चिड़िया गिरती है जो कि मरी हुई होती है, उससे देखकर भी ये यही सोचता है कि शायद मेरे दोस्त मुझसे प्रैंक कर रहे हैं। फिर वो बाहर जाता है तो उसे वहां पर मैथ्यूज के रबर बैंड मिलते हैं, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये काम भी मैथ्यूज का ही है। अगले दिन पुलिस वाले की बीवी उससे बताती है कि हमारे लिए एक वीडियो कैसेट आई है जो मैं और तुम मिलकर देखेंगे। फिर पुलिस वाला अपनी बीवी को बाय बोलकर गुस्से में सैंडी और एंडी के पास जाता है और जाकर कहता है कि तुम लोगों को वो कैसेट मेरे घर पर भेजने की क्या जरूरत थी, मैं तुम लोगों को गोली से मार दूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि शायद ये मैथ्यूज की ही हरकत होगी क्योंकि मुझे भी रात को जेनिफर की चप्पल अपने घर के बाहर पड़ी हुई मिली थी। फिर वो मैथ्यूज को ढूंढने के लिए चले जाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता। जैसे ही जंगल में वो पुलिस वाला उस आदमी को लेकर जाता है तो वो उसे शूट कर देता है ताकि जेनिफर की इससे मुलाकात का कोई भी गवाह जिंदा बाकी ना बचे। अगले सीन में दिखाया गया है कि मैथ्यूज को जेनिफर की आवाज आती है और वो आवाज सुनकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने सोफे पर जेनिफर बैठी होती है, जिसको देखकर वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि कुछ भी मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन जेनिफर उसके गले में रस्सी डालती है और उसको चुप होने के लिए कहती है, रस्सी को आहिस्ता से दबाती है और जिसकी वजह से मैथ्यूज दोबारा से बेहोश हो जाता है। जंगल में एंडी और मैंडी घूमने के लिए आते हैं क्योंकि वो मैथ्यूज को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वहां पे उन्हें मैथ्यूज तो दिखाई नहीं देता लेकिन जेनिफर की आहट जरूर सुनाई देती है। उसके बाद वो उसी घर में आते हैं जहाँ जेनिफर रह रही होती है, लेकिन वहां पर मैंडी को कुछ भी दिखाई नहीं देता और एंडी को बाहर जेनिफर नजर आ जाती है। इन जेनिफर दोनों के सर पर चोट लगाकर इन दोनों को बेहोश कर देती है। एक को बाथटब के ऊपर बांध देती है और एक को बाहर दरख्त के साथ बांध देती है और वो एंडी के सामने कैमरा भी लगा देती है क्योंकि एंडी को वीडियोस बनाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। फिर वो एंडी को टॉर्चर भी करती है। वो एंडी के मुंह में खराब गोश्त डालती है और उसके बाद एक धागे की मदद से उसकी आंखों को पीछे की तरफ बांध देती है ताकि वो जब भी अपनी पलकें झपकाए तो उसको दर्द हो। फिर वो घर पर आती है और मैंडी के बाथटब में पानी खोलकर उसमें तेजाब मिला देती है, जिसकी वजह से उससे बहुत हर्ट होता है। फिर वो ऊपर से इसको मारती भी है और उसी तेजाब मिले पानी में बार बार इसका मुंह भिगोती है। फिर वो बाहर आती है एंडी के पास। फिर वो फिश को काट के इसको ऊपर गिराने लगती है ताकि चील कौवे आकर इसको खा सकें और वहां से चली जाती है। फिर वो मैंडी के बाथटब वाले पानी में और भी ज्यादा पॉइजन डाल देती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है और वहां से बैठकर वो मजे ले रही होती है और बाहर एंडी को भी चील कौवे आकर खा जाते हैं। जैसे ही वो मैंडी की डेड बॉडी को देखती है तो उसको जैसे सुकून आ जाता है। फिर वो सैंडी के पास जाती है और सैंडी को जाकर वहां से ले आती है और उसको लाकर बांध देती है और वैसे ही उसके दांत नोचती है जैसे इसने जेनिफर के नोचे थे। उसके बाद वो पुलिस वाले के
के घर जाती है और उसकी बेटी से अपने बाप की बात करवाती है। वो समझ जाता है कि जेनिफर अभी जिंदा है और वो इसको मारने के लिए वहां से फौरन फरार होता है। फिर आखिरकार जेनिफर पीछे से आकर उसको भी चोट लगाती है और बेहोश कर देती है और लाकर उसको ऐसे बांधती है कि गन उसकी तरफ सेट कर देती है और दूसरी तरफ मैथ्यूज को बांध देती है जो कि बेहोश होता है और एक तरफ गन की सिरा उससे बांध देती है। इस तरह इन दोनों की गन्स एक दूसरे की तरफ सेट हो जाती हैं। जैसे ही मैथ्यूज उठता और हिलता तो इन दोनों की गन्स ही शूट हो जानी थी और इन दोनों ने मर जाना था। मैथ्यूज को होश आती है और पुलिस वाला उसे हिलने से मना करता है, लेकिन फिर भी मैथ्यूज सबसे पहले अपना हाथ हिलाता है और इसी वजह से गन शूट हो जाती है और दोनों ही मर जाती हैं और जेनिफर का बदला भी पूरा हो जाता है।